लेकिन इंटरनेशनल प्रेशर है, उसका भी तो ख्याल रखना पड़ेगा सरकार को। इंटरनेशनल प्रेशर पैदा करने की ताकत आज हिंदुस्तान में 100 करोड़ का देश है। पूरी दुनिया पे प्रेशर हम पैदा कर सकते हैं जी। कोई हम पर कैसे प्रेशर पैदा करे? ये उल्टी गंगा क्यों चली? मैं हैरान हूं जी। पाकिस्तान हमको मार के चला गया, पाकिस्तान ने हम पर हमला बोल दिया मुंबई में, और हमारे मंत्री भी अमेरिका गए और रोने लगे, ओबामा ओबामा ये हमको मार के चला गया, बचाओ बचाओ। ये कोई तरीका होता है क्या? पड़ोसी मार के चला जाओ और अमेरिका जाते हो? अरे पाकिस्तान जाओ ना। क्या तरीका होता है? पाकिस्तान जो भाषा में समझे समझाना चाहिए। वही तो मैं आपसे समझने की, वही तो मैं कह रहा हूं, पाकिस्तान जो भाषा में समझे वो समझाना चाहिए। हिंदू ये किसी पंथ संप्रदाय का नाम नहीं है, किसी एक प्रांत का उपजाया अपना शब्द नहीं है, किसी एक जाति की बपौती नहीं है, किसी एक भाषा का पुरस्कार करने वाला शब्द नहीं है। यह इन सब विशिष्ट पहचानों को कायम स्वीकृत व सम्मानित रखते हुए भारत भक्ति के तथा मनुष्यता की संस्कृति के विशाल प्रांगण में सबको बसाने वाला, सबको जोड़ने वाला शब्द है। इस शब्द पर किसी को आपत्ति हो सकती है। आशय अगर समान है मन में, तो दूसरे शब्द का उपयोग करने पर हमको कोई आपत्ति नहीं, परंतु इस देश के एकात्मता के व सुरक्षा के हित में इस हिंदू शब्द को आग्रह पूर्वक अपनाकर उसके स्थानीय से लेकर तो वैश्विक तक, हिंदू शब्द अपना स्थानीय शब्द भी है, वो हम सबको, भारत के लोगों को लागू होता है, लेकिन हिंदू शब्द ऐसा है जिसमें विश्व मानवता का भी अंतर्भाव हो सकता है। और इसलिए इन सब अर्थों को मन में, कल्पना में रखकर संघ चलता है। और इसलिए जब हम कहते हैं कि हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है, तो इसके पीछे हमारी कोई राजनीतिक संकल्पना नहीं है, सत्ता केंद्रित संकल्पना नहीं है कि केवल हिंदू जो अपने आप को कहता है या दुनिया जिसको हिंदू मानती है उसी का रहेगा, बाकी सब बाहर, ऐसा नहीं है। अपने राष्ट्र का स्व हिंदुत्व है। हम हिंदू है यानी क्या है? यह एकमात्र बात है सारे विश्व की विविधताओं का पूर्ण स्वीकार और सम्मान। समस्त राष्ट्र जीवन के सामाजिक, सांस्कृतिक, इसके लिए उसके समस्त क्रियाकलापों को दिग्दर्शित करने वाले मूल्यों का व उनकी व्यक्तिगत, पारिवारिक, व्यावसायिक और सामाजिक जीवन में अभिव्यक्ति का नाम हिंदू इस शब्द से निर्देशित होता है। कौन है ये ओवैसी? इसके वालिद का नाम क्या था? इसके दादा का नाम क्या था? इसके दादा का नाम रिजवी था। रजाकारों की फौज हिंदुस्तान की फौज से लड़ने के लिए किसने बनाई थी? इसके वालिद सलाउद्दीन ओवैसी, दंगाई, जो लोगों ने हैदराबाद को पाकिस्तान में मिलाने के लिए 1 लाख रजाकारों की फौज बनाई, उसके वारिस भारत की पार्लियामेंट में खड़े होकर के हिंदुओं पे एहसान कर रहे हैं कि हम नहीं गए, हम तो यहीं रह गए। भाई चले जाते, हम कह रहे तो हमारे लिए मुसीबत खत्म हो जाती। आपने यहां रह के एहसान नहीं किया, यहां रह करके जो बचे कुचे मुसलमान थे उनमें फिर जहर भर दिया आपने। इसलिए कश्मीर में भी कोई कुछ बोलता है तो आप चुप रहते हैं, इसलिए यूपी के रामपुर का एक पागल कुछ बोलता है फौज के बारे में तो भी आप चुप रहते हैं। इसलिए इस देश में रोहिंग्या मुसलमान अपार शक्ति के साथ बड़ा उत्तरदायित्व भी आता है। शक्ति और उत्तरदायित्व के सही संतुलन से ही जीवन चलता है। नतमस्तक नाकामध्ये गए अंबा, छत्रपति शिवाजी महाराज की।